तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल हर शख्स खुशियों की तलाश में परेशान है, मगर बात यह है जब आपको रास्ता मालूम नहीं होगा और आप अनथक मेहनत करेंगे, अपने आप को थका देंगे और जी जान की कोशिश कर लेंगे, तब भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बाज़ लोग बहुत मेहनत करते हैं, जान की बाजी लगाते हैं और दिन रात एक कर देते हैं, मगर खुशियां हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मालूम, उनको तरीका नहीं मालूम कि खुशियां कैसे मिलती हैं। खुशी का राज कायनात की किस चीज़ में पोशीदा है, इंसान को राहत और सुकून किस तरह मिलता है। आइए मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूँ। क्या आप समझते हैं कि बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके खुशी मिल सकती है? क्या आप समझते हैं कि ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा करके खुशी मिल सकती है? क्या आप समझते हैं कि आसाइशों और आसानियों से खुशी मिल सकती है? क्या आप समझते हैं कि ताकत और कुव्वत के इजहार से खुशी मिल सकती है? तो दोस्तों, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये सब हरबे आजमाए हुए हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी खुश नहीं है, सबसे मालदार आदमी भी खुश नहीं है, सबसे ज़्यादा ऐशो इशरत वाला आदमी भी खुश नहीं है, जिसके पास सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और हर काम आसान है, वो भी खुश नहीं है। तो फिर प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि खुशी का राज किस चीज़ में पोशीदा है। वो कौन सी शय है जो हमारी रूह को अंदर तक खुश कर देती है, जो हमारे दिल को इत्मीनान से भर देती है, जो हमारी ज़िंदगी में सुकून डाल देती है। तो दोस्तों, गौर से सुन लीजिए, वो चीज़ है अल्लाह का शुक्र और कनात। अल्लाह का शुक्र अदा करना एक ऐसा अमल है जो इंसान को बेपनाह सुकून अता करता है। ये इंसान के दिल को 100% मुतमईन कर देता है। ये हमारे जिस्म में नई रूह फूंक देता है। आज अगर तहकीक से देखा जाए तो इंसानियत सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री की वजह से परेशान है। मेरे सामने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास गाड़ी, बैंक बैलेंस, दौलत और ऐशो इशरत का हर सामान मौजूद है, मगर वो आला से आला की तलाश में है और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने का सोच सोच कर परेशान है। वो कभी भी शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हमेशा नाशुक्री करते रहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि फ़लाँ शय हमारे पास नहीं है, फ़लाँ चीज़ अगर हमें हासिल हो जाए तो हम पुरसुकून हो जाएंगे, और इस वजह से परेशान हैं कि फ़लाँ सहूलत हमें मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। मगर दोस्तों, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सल्फ सालिहीन और तमाम दानिशवारान उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि अगर इंसान शुक्र की सिफ़त अपना ले और अल्लाह का शुक्र अदा करने को अपना मामूल बना ले, तो उसकी 99% परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। बल्कि इस पर अगर मज़ीद इजाफ़ा कर दूं तो ये भी कहा जा सकता है कि 99% परेशानियां और 99% बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में चंद लम्हात को मुख्तस करके अल्लाह ताला की मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करें, उनका तज़किरा करें और ख़ुद को बताएं कि मेरे पास फ़लाँ फ़लाँ नेमत है। आपको एक अजीब व गरीब वाक़या बताता हूँ। एक साहब जो बिस्तर मर्ग पर थे और मर्ज़ुल वफ़ात में थे, मगर शुक्र और इत्मीनान की इतनी बड़ी दौलत उनके पास थी कि मैं जब मिलने के लिए उनके पास गया तो सूरत हाल ये थी कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पूरे कर रहे हैं, मगर उन साहब की हालत ये थी कि मुझे तसल्ली देने लगे कि भाई फ़िक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं चंद दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैंने अर्ज़ किया, जनाब आप तो बीमार हैं, उठकर बैठ भी नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते और इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो कहने लगे, भाई देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ सही काम कर रहे हैं और मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, मैं आपकी बातों को बिल्कुल ठीक तरीके से सुन रहा हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी नेमतों के होते हुए एक छोटी सी बीमारी से मायूस हो जाऊं?
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास इतनी सारी नेमतें मौजूद हैं। तो दोस्तों, ज़रा तवज्जो करें कि हम में से कितने सेहतमंद लोग हैं जो परेशान हैं कि हमारी सेहत में फ़लाँ फ़लाँ मसला है। ये लोग अपनी परेशानी और नाशुक्री की वजह से मज़ीद बीमार हो जाते हैं। इसीलिए अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जो नेमतें मौजूद हैं उनका इस्तग़फ़ार करो और उन पर शुक्र करने की आदत बना लो। वरना सच पूछो तो शुक्र की नेमत अगर ना हो तो बड़े बड़े महल्लात भी कैद खाने मालूम होते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां भी वीराना मालूम होती हैं। और अगर शुक्र करने की आदत हो तो इंसान किस मकाम पर पहुंच जाता है। एक साहब का वाकया लिखा है कि वो जंगल में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें हैं, तो वो आवाज़ के पीछे चल पड़े। ये आवाज़ एक झोंपड़ी से आ रही थी। जब वो करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि कोई शख्स अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। उन्होंने इजाज़त तलब की और अंदर चले गए। जाकर देखा कि एक शख्स आंखों से अंधा है और हाथों और टांगों से भी माजूर है और अल्लाह की याद में मशगूल है, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। जब उन साहब ने देखा कि वो शुक्र अदा कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा, बुजुर्गो, आपके पास कौन सी ऐसी नेमत है कि जिसका शुक्र अदा कर रहे हो? तो बुजुर्ग फौरन ही मुतनब्बे हो गए और जलाल में आकर बोले, ये ज़बान जिससे मैं अल्लाह की हम्द बयान कर रहा हूँ, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? मेरा दिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है कि मैं उसकी इबादत कर सकूं और मैं उसको याद करूं, तो ये नेमतें शुक्र अदा करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, सच बात यह है कि अगर आप चाहो तो बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं और अगर ना करना चाहो तो कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो तो आज मेरा एक कुलिया लिख लो कि रोजाना 5 से 10 मिनट बैठकर सिर्फ अल्लाह की नेमतों को याद किया करो। इस दौरान कोई भी महरूमी को याद मत करो। ये देखो कि तुम्हारे हाथ, पांव, नाक, कान, मुंह, जुबान और दिलो दिमाग सलामत हैं। तुम्हें अल्लाह ने कितने लोगों से अच्छे हाल में रखा है और तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। मेरे दादा जान रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बेटा, 1 मिनट के लिए आईना उठा लो और उसमें देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया है, कितनी कीमती आंखें दी हैं और तुम्हें कान दिए हैं और तुम्हें समझ अता की है। बस ये बातें आईने में देखो और खुश हो जाओ। बतकल्लुफ थोड़ा सा हंस दो कि मैं कितने मज़े में हूँ और कितनी नेमतें हैं। ये 1 मिनट का आईने वाला अमल आपको यकसर बदल कर रख देगा। आप सचमुच खुश हो जाओगे। बस 1 मर्तबा तजुर्बा करके देख लो। अगर इस तरह करना मुश्किल हो तो आखिरी हल मैं आपको चंद अल्फाज में बताता हूँ जो आपने रोज़ाना दोहराने हैं। वो ये हैं कि या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, तूने मुझे बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं। हालांकि मेरे आमाल और मेरे गुनाहों की वजह से मैं इस काबिल नहीं था, मगर तूने मुझ पर करम फरमाया और मुझे आँखों की नेमत, कानों की नेमत, खाने पीने की नेमत और रहने सहने की नेमत अता की। मुझे दिलो दिमाग और बेहतरीन जिस्म अता किया। मुझे अपनी पहचान अता की और मुझे अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह, मुझे तूने अपनी मखलूक में बहुत सारे लोगों से अच्छी हालत में रखा है। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास खाने को कुछ भी मुयस्सर नहीं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं और जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। या अल्लाह, मुझे तूने उन सब से बेहतर बनाया है। बस मुझे इन नेमतों की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये अल्फाज आप रोज़ाना दोहराएं और सच्चे दिल से इस बात का इकरार करें कि आप बहुत सारे लोगों से अच्छे हाल में हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए।
قدم قدم پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔